Hello, good evening, students. In last lecture, I told you that the clinical thermometer and wholly explained that how it is used and how can we measure the temperature of body and what is the use of clinical thermometer and structure of clinical thermometer. And we will study about laboratory thermometer. So, uh, yesterday I discussed about the we cannot measure everything's temperature by clinical thermometer. So, uh, here is a laboratory thermometer. लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है? लेबोरेटरी थर्मामीटर का पर्पज़ यही है कि जो अदर थर्मामीटर्स होते हैं, जैसे जो भी आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताया था, सो आप लोगों को लेबोरेटरी थर्मामीटर से किस टाइप की थिंग्स हैं, जैसे बॉइलिंग वाटर है या नॉर्मल वाटर है, इनका टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जा सकता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस टॉपिक लेबोरेटरी थर्मामीटर. सो वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर. दैट आप ये साइड में फिगर भी आपने बुक में यू हैव सीन द फिगर इन योर बुक. क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर में बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो दीज प्रिकॉशंस लाइक एज डू नॉट टिल्ट. इसे टिल्ट मत करें एंड ऑलवेज स्ट्रेट रख कर ही मेज़र करें इसे. एंड इसका जो आपने देखा था उसमें क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर की जो मेजरिंग थी वो अलग थी, एंड इसका जो मेजरिंग है वो क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक है. एंड क्लिनिकल थर्मामीटर में आपने देखा था उसका जो थर्मामीटर का जो डिविजन्स थे, बहुत जो रीडिंग थी वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल डिविजन्स में था. तो आपको ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कैसे करना है, तो आप एक्टिविटी 4.4 एंड एक्टिविटी 4.5 रीड केयरफुली. सो in activity 4.4 take normal water in any beaker, and activity 4.5 warm water इज़ टेकन. सो बोथ वाटर का जो टेम्परेचर है अलग अलग है, दोनों का डिफरेंट है और दोनों ही अलग अलग मेज़रमेंट देंगे, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर होगा. सो मैक्सिमम एंड हाईएस्ट एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय दिस टेम्परेचर. सो आई टोल्ड यू दैट द जो सम प्रिकॉशंस हैं वो आपको फॉलो करना है. और एक्टिविटी 4.4 एंड एक्टिविटी 4.5 यू हैव टू रीड इट केयरफुली. In activity 4.4, as I told you that take normal water in a beaker, and 4.5 take hot water in a beaker, and दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा और दोनों का हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजरिंग करेंगे और कंपेयर करेंगे जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे उसको. और विदाउट एनी एल्डर हेल्प वी will not involve in it, and we will not touch it by our hands. So take your elders help to do it. So here is a one question running in your mind, that is that why laboratory thermometer put straight condition and clinical thermometer any. सो क्लिनिकल थर्मामीटर को हम ऐसे ही हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों साइड से चेक कर लेते हैं. सो क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ किंक. एक किंक होता है जो इसको मरकरी को नीचे आने में, डाउन साइड फ्लो करने में रोकता है और ये उसका राइट टेम्परेचर बताता है.
but there is no king in laboratory thermometer. So these are the things about thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer. So our next topic is the transfer of heat. हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम. फ्लेम पर जब कोई फ्राइंग पैन रखा जाता है दैट बिकम्स हॉट. इट इज़ बिकॉज दैट द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स से जो फ्लेम है वो हीट पास होती है व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर. और जब फायर से इसे रिमूव कर लिया जाता है इट स्लोली कूल्स डाउन. स्लोली कूल्स डाउन, धीरे धीरे कूल हो जाता है. वाई डज इट कूल डाउन? क्यों कूल हो जाता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स. जो हीट है वो पैन की आस पास ट्रांसफ़र हो जाती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर हीट का ट्रांसफ़र होता है. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर हीट फ्लोज करती है. सो रीड एक्टिविटी 4.6 केयरफुली एंड आई विल एक्सप्लेन इट in my next video lecture. So watch it carefully.